कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा कांग्रेसी नेता परीक्षित मैदान के घर पहुंची। हालांकि परीक्षित मैदान को भूपेंद्र हुड्डा का नजदीकी कहा जाता है, लेकिन परीक्षित मैदान के घर पर कुमारी शैलजा का आगमन राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसी बीच कुमारी शैलजा का परीक्षित मैदान के घर पर उनके समर्थकों और सैकड़ों लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने पत्रकारों से बातचीत में पहलवानों पर सरकार के दृष्टिकोण को लेकर लंबी बातचीत की। साथ ही उन्होंने कहा कि पहलवानों के मुद्दे पर सरकार बिल्कुल संवेदनहीनता का रवैया अपनाए हुए है, जो समझ से परे है। उन्होंने पहलवानों के राजनीति में आने के मुद्दे पर कहा कि वे इस मुद्दे पर फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहती हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि पहलवानों के मुद्दे पर कांग्रेस खुलकर उनको समर्थन दे रही है। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी कुमारी शैलजा ने मीडिया से बातचीत में अपनी राय रखी। बहुत ही गंभीर मामला है और भी ज़्यादा गंभीर रूप ले रहा है दिन प्रतिदिन, और ये केवल और केवल सरकार के अड़ियल और अब क्रूर रवैये के कारण हो रहा है। आपने देखा, जब पहले ये लोग बैठे थे तब कुछ बातों पर सहमति हुई और इस सरकार ने उन बातों को आगे ले जाना था, इंसाफ देना था बच्चों को। और जो बातें मुद्दे उठाए, बहुत संगीन किस्म के वो मामले थे। इंक्वायरी होना चाहिए थी। क्या कारण हुआ कि ये लोग फिर से मजबूर हुए धरने पर बैठने को? और वो दिन है और आज का दिन है जब दोबारा ये धरने पर बैठे हैं। तो सरकार का आपने देखा कि कैसे ये और सख्त होते गए। बात करना दूर की बात है, इस बार तरह तरह से इन्हें फिर से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और जिनके खिलाफ ऐसे मामले कहे गए, इनके प्रेसिडेंट के खिलाफ, एक सांसद के खिलाफ, तो सबसे पहले खुद माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए था और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होना चाहिए थी, जो कि कानून में भी जब इस तरह के पॉक्सो जैसे बहुत संगीन मामले आते हैं तो ऐसे लोग, ऐसे जो खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसा तो कहीं हो नहीं सकता और होना नहीं चाहिए। और ये कोई नॉर्मल मामला भी नहीं है। ये ऐसे ख्याति प्राप्त हमारे खिलाड़ी हैं, रेसलर्स हैं, जो दुनिया भर में जिनका नाम हुआ और देश ने देखा। और हम सभी को, मुझे नहीं लगता कि केवल हरियाणा के लोग, लेकिन देश भर के लोग कितने गौरवान्वित हुए जब हम अपनी बच्चियों को देखते थे कि ये वहाँ पर जीत रही हैं, मेडल ला रही हैं। तो सबको लगता था, और मुझे लगता है कि देश की हर बच्ची को लगता था कि मैंने मेडल जीता। प्रेरणा स्रोत रहे हैं ये बच्चे। लेकिन अब इनकी क्या हम गाथा देखें, जो अभी एक दिन पहले हमने देखा, 2 दिन पहले जो इनके साथ बर्ताव हुआ, कैसे इन्हें घसीटा गया, कैसे इनको फिजिकली पुलिस के द्वारा मैन हैंडल करवाया गया। क्या दुनिया के सामने ये चेहरा हम दिखाना चाहते हैं अपनी पुलिस का, अपने प्रशासन का, या इस सरकार का? एक और आप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, और दूसरी ओर हमारे देश के सामने क्या लोकतंत्र का ये चेहरा दिखाएंगे? आज सब शर्मसार हैं ऐसी बात से। और आप ये देखिए कि मजबूरन ये कहते हैं कि हम अपने मेडल भी गंगा जी में बहाएंगे। क्या कारण है कि इस तरह की स्थिति? इसको सरकार को न्याय देने की बजाय अन्याय के रास्ते पर चल रहे हैं। तो इस ऐसी बात को तो देखिए, ना तो लोकतंत्र जनता बर्दाश्त करती है, समय आने पर उचित जवाब मिलता है, और दूसरी ओर ऐसी बात को भगवान भी माफ नहीं करेगा। समय बताए। जो पार्लियामेंट का भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री से करवाया गया है, तो राष्ट्रपति से
हमने ये बात पहले भी उठाई, विपक्ष की पार्टियों ने उठाई, हमारे नेताओं ने, राहुल जी ने, हमारे अध्यक्ष खारगे जी ने इस बात को उठाया कि ये उचित होता अगर देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय इसका उद्घाटन करते। लेकिन इस सरकार को ना लोकतंत्र की गरिमा से कुछ लेना देना है, और जो हुआ वो आप सबने देखा। जो खिलाड़ी खेले थे, जो कुश्ती प्लेयर हैं, उन्हें कुछ खिलाड़ी राजनीति में आने की इच्छा रखते हैं, क्या कांग्रेस उनको ज्वाइन कराएंगे? देखो, ये इस तरह की बातें समय पर जो जैसे होता है वो समय बताता है, लेकिन आज के दिन हम ये इसको राजनीति में नहीं ला रहे। इस पूरे मामले को हम केवल राजनीतिक पार्टी, क्योंकि विपक्ष की पार्टी है, इस तरह की जहां बात होती है हम उनकी आवाज़ को उठाते हैं। आज के दिन हम केवल यही कार्य कर रहे हैं। 5 दिन का समय दिया गया, 5 दिन बाद अगर सरकार नहीं मानती कांग्रेस सपोर्ट करेगी प्लेयर्स को? हम तो कर ही रहे हैं जी। आप 5 दिन क्या, हम तो पहले दिन से कर रहे हैं बच्चों को अन्याय के खिलाफ। एक SYL का मुद्दा चला हुआ पानी का, फिर बादल ने कहा है कि हम पानी नहीं देने गए और हम खून बहा देंगे, तो क्या कहेंगे? अब देखो, मैं इस तरह की बात का जवाब खून बहा देंगे वो कर देंगे, कौन सा मामला SYL का मामला है। हरियाणा ने हमेशा कहा है कि जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। और रही बात अकाली दल की या इनके नेताओं की, आप अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं कि अब इनका कोई वजूद रहा नहीं है। पंजाब की जनता ने इन्हें नाकार दिया है। ये केवल इस तरह की बातें कहकर राजनीति को गरमाने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जन संवाद कार्यक्रम करें, लेकिन लोगों को वहाँ जन संवाद है लेकिन जनता की आवाज़ नहीं है। संवाद होगा कैसे? वहाँ पर भी जनता के साथ जो बर्ताव किया जाता है, या इवन प्रतिनिधियों के साथ, महिलाओं के साथ जो बर्ताव किया जाता है, वो मीडिया ने भी दिखाया है, सोशल मीडिया में भी आया है, और लोगों में बहुत भारी रोष है सरकार के खिलाफ भी और इनके रवैये के खिलाफ भी। शायद इसीलिए स्थगित भी कर दिया गया। मैडम, एक जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जनसंवाद किया है और लाडवा हल्के में सिर्फ एक विधायक है हमारा जो ये कांग्रेस का है, तो वहाँ पे उन्होंने जनसंवाद नहीं किया, उसके बारे में क्या? देखो, अब हमको इनसे क्या लेना देना, ये तो संवाद करें ना करें, जनता इनसे दूर जा चुकी है। और ये टू लिटिल टू लेट की बात होती है। काम कुछ किया नहीं, 10 साल का इनको कार्यकाल मिला, लेकिन अब 9 साल के करीब होने को जा रहे हैं, दिखाने को कुछ है नहीं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लोगों के साथ ये क्या संवाद करेंगे? कोई भी वायदे पर खरा उतरे नहीं हैं, लोगों को उलझा कर रख दिया है। आज हम कहाँ हैं? आज हम कुरुक्षेत्र में हैं। गरीब आदमी को इन्होंने ऐसे चक्रव्यूह में डाल के रख दिया है, वो घूमता रहे, आम नागरिक घूमता रहे, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहे, लेकिन आज के दिन किसी को कोई राहत मिल नहीं रही है। ये सब देख रहे हैं, क्या जनसंवाद और क्या जनसंवाद का जिक्र। एक हुड्डा जी ने एक विपक्ष आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। ये क्या पार्टी का कार्यक्रम है या उनका अपना कोई पर्सनल? देखो, ये अब मुझे लगता है इस बात से भी हम बहुत आगे जा चुके हैं। अब तब मैं PCC अध्यक्ष थी, तब बात थी, लेकिन अब जो भी है कर रहे हैं कार्यक्रम, जैसे भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को लेकर कर रहे हैं। उसमें कौशल के नाम पे जो है ना मैडम, जहाँ कर रहे हैं सबको साथ लेके भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो दुनिया देख रही है। पर इस पे अब क्या टिप्पणी करना, हमें टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। कौशल रोजगार के नियम पे आरक्षण खत्म किया जा रहा है हरियाणा में। ये एक बहुत बड़ा झांसा है। ये कौशल का क्या दिखा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि इसके तहत भी कितना भारी व्यापक भ्रष्टाचार फैला है। कहाँ नौकरियां मिलनी है? कौन सा कौशल? सिर्फ एक और खोखला वायदा, एक और खोखली स्कीम। लोगों को कुछ मिलता नहीं है। लोग अपनी अर्जियां लेके घूमते रहते हैं, सिफारिश करो, ये करो। कौन सी सिफारिश? कुछ एक और झांसा है ये इसके नाम पर। नौकरियां मिलनी नहीं है, ना नौकरियां देते, ना खाली नौकरियां भरते, एग्जाम दे नहीं पाते, सारे पेपर लीक हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर मिलते नहीं है।
सब गलत होता है। बहन जी, ईडी के छापे लग रहे हैं सेंटर में, काफी नेताओं सेंटर में तो क्या कहें? क्या? ईडी के छापे बड़े लगे हैं सेंटर में, ऊपर बड़े बड़े मंत्रियों को, क्या कहें? मंत्री वो जो छापे छापे की मारे ना बात है, सीबीआई और दूसरे लोगों को जो विरोधी विपक्षी लोगों विपक्षी को दलों को तंग कर रहे हैं। तो मंत्रियों पे कैसे? विपक्षी दलों को अच्छा 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 ठीक है, केंद्र नहीं, वो उनके दिल्ली पे भी डाल रहे हैं। देखो, मैं आपको छत्तीसगढ़ की बात बता सकती हूँ। छत्तीसगढ़, क्योंकि वहाँ का थोड़ा बहुत कार्य देख रहे हैं हम, वहाँ पर ये बौखलाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में दिल्ली पे टिप्पणी नहीं करूँगी मैं, क्योंकि दिल्ली का मामला अलग है। हाँ, दिल्ली पे नहीं करूँगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में तो हमको पूरा पता है। वहाँ पर केवल ये बौखला कर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस सरकार ने इतने अच्छे फैसले लिए हैं, काम हो रहा है, जन जन के लिए काम हो रहा है, तो उस बात से बौखला कर, क्योंकि चारों ओर अब ये आवाज़ है कि सरकार वहाँ पर दोबारा से कांग्रेस की बनेगी, तो उस बात से घबरा कर ये वहाँ पर रोज़ छापे डालते हैं। रही बात दिल्ली की, दिल्ली में बहुत स्कैम हुए हैं, ये बात आप लोगों ने देखी और सबने देखा है। तो वहाँ की बात अलग है दिल्ली की, और वो बल्कि कहूँगी वहाँ तो थोड़ा और आगे, क्योंकि कोर्ट्स में जा चुके हैं मामले, तो उस पर टिप्पणी करना ठीक भी नहीं होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ का तो हमें साफ दिख रहा है क्या कर रहे हैं ये। वहाँ पे तो दफ्तर खोल दिया, हर रोज सरकारी दफ्तरों तक में घुस जाते हैं।